नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की बहुत ही प्यारी कहानी आप सबके लिए लाई हूँ। आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा और बताएं कहानी कैसी लगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ अगर नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी है पिता का समाज और पुत्रों के नाम पत्र। इस सत्य घटना पर आधारित आज की कहानी है। सीतापुर के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, यह जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि मैं आप सबको बताती हूँ। पिता सेना में कर्नल के पद पर रिटायर हुए थे। वे सीतापुर के एक पास कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, अमेरिका में रहते थे। यहाँ यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कारपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों को आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया, जिसके घर का नाम रवि था। पिता ने पूछा, रवि, सुरेश क्यों नहीं आया? सुरेश यानी कि बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फ़ोन मिला, पहली उड़ान से आए। धर्मानुसार बड़े बेटे को आना सोच वृद्ध फौजी ने जिद ही पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से सच निकल पड़ा। उसने कहा, पिताजी, सुरेश भैया ने कहा कि माँ की मौत में तुम चले जाओ और पिताजी मरेंगे तो मैं चला आऊँगा। कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दिलाई। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय कुछ तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए, तुम दोनों वही मासूम बच्चे हो। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई शौक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लौटाए जाएं तथा घर का पैसा नौकरों में बांट दिया जाए। जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठाई की आवाज़ आई, कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कौन दोषी है या नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, यह कहानी काल्पनिक कहानी नहीं, यह पूरी कहानी सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये मार्मिक और सत्य घटना पर आधारित कहानी मैं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।